बहुत समय पहले अमृतगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। यहाँ का राजा वीरेंद्र सिंह निडर और बुद्धिमान था, पर उसकी सबसे बड़ी चिंता थी महल का शापित तख्त। कहते थे, जो भी उस तख्त पर बिना पूजा के बैठेगा उसकी मौत निश्चित है। राजा का छोटा भाई रुद्र प्रताप हमेशा तख्त पाने के सपने देखता। उसे इस शाप पर विश्वास नहीं था। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, रुद्र चुपके से सिंहासन कक्ष में घुसा और तख्त पर बैठ गया। लेकिन तभी महल में जोरदार बिजली गिरी और तख्त से एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। जिसने धोखे से तख्त पर कदम रखा, उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। अगली सुबह रुद्र का शरीर तो मिला, पर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। डर से पूरा महल कांप उठा। राजा वीरेंद्र समझ गया कि शाप सच है, लेकिन असली रहस्य अब भी बाकी था। कुछ ही दिनों में राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेत सूखने लगे, रात को महल में परछाइयां घूमती। हर कोई कहता, रुद्र की आत्मा भटक रही है। राजा ने बुजुर्ग तांत्रिक महेश्वर बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा, जब तक तख्त से शाप नहीं उतरेगा, राज्य चैन से नहीं रहेगा। पर इसके लिए तुम्हें काल गुफा में छिपा नीलमणि लाना होगा, जो सैकड़ों सालों से किसी ने नहीं देखा। राजा अकेले निकल पड़ा। जंगलों, पहाड़ों और खून पीने वाली झीलों को पार कर वह काल गुफा पहुंचा। वहां उसे एक विशाल नाग ने रोका। राजा ने तलवार नहीं चलाई, बल्कि अपनी बुद्धि से नाग की पहेली सुलझाई। नाग खुश हुआ और नीलमणि दी। राजा ने नीलमणि तख्त पर रखा। तब जाकर रुद्र की आत्मा को शांति मिली। राज्य में फिर से खुशहाली लौटी। लेकिन राजा ने वो तख्त हमेशा के लिए सील करवा दिया, क्योंकि जो लालच में अंधा होता है वो खुद को ही खत्म कर देता है।